दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूं और जिस वीडियो को सुनकर के आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ जो है जानकारी मैं आपके लिए साझा करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए, मेरा नाम एक्स आदमी बॉबी झा है और मैं वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं आज। और पिछले 1.5-2 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा हूं और अच्छे तरीके से इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत ही नज़दीकी जाकर किया और इसको पहले से मैंने समझा, सीखा। ट्रेनिंग लेने के बाद मैं आज बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे और बहुत ही अच्छे तरीके से आज मैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आज लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, लोगों की समस्याओं को दूर कर पा रहा हूँ। और लोगों की समस्याएं वही जो खास करके है सबसे बड़ी समस्या जो आज हमारे हिंदुस्तान में जो देखने को मिल रही है वो मिल रही है बीमारी। और आज अगर मैं बीमारी की बात करूं दोस्तों तो आज हर घर में बीमारी है, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में बीमारी ना हो। और दूसरी जो समस्या है वो है बेरोजगारी। तो दोस्तों बेरोजगारी आज हर घर में है और ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में बेरोजगारी ना हो। चाहे वो व्यक्ति बेशक 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये महीने की पगार लेता हो, उसको भी आज के समय में, आज के महंगाई के दौर में उसको भी एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है। और यही जो है मेरे को जो प्लेटफॉर्म मिला बीमारी और बेरोजगारी को दूर करने का, उस प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। जिस संस्था के माध्यम से मुझे लोगों की मदद करने का मौका मिला, एक अवसर मिला और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ तो वाकई में मैं जो आज लोगों की मदद कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लोगों के पास जा कर भी लोगों को अवेयर करा रहा हूँ, लोगों को जानकारी जो दे रहा हूँ कि आप अपनी बीमारी को कैसे ख़त्म कर सकते हो, बीमारी के साथ साथ आप अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो मुझे वाकई में बड़ा गर्व महसूस होता है कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला और जिस प्लेटफॉर्म का जो नाम है वो SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड संस्था का नाम है। और इनको जो इस संस्था को जो बनाने वाले हैं मैं वाकई में उनको सलाम करना चाहता हूँ। ऐसी संस्था जिन्होंने बनाई उनका नाम है मिस्टर संजीव कुमार सर। संजीव कुमार सर को मैं बार बार नमन करता हूँ कि जिन्होंने आज वाकई में लाखों लोगों के परिवार में वो खुशियाँ दी हैं। आज तक बहुत सारे प्लेटफॉर्म और बहुत सारे डॉक्टर आज ऐसे जो है लोग थे जो कि बहुत अपनी समस्या को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी उनके घरों में खुशियाँ नहीं आ पा रही थी। तो वाकई में जो है संजीव सर जो है सल्यूट करने के योग्य हैं क्योंकि आज उन्होंने एक ऐसी संस्था के माध्यम से एक ऐसे जो आयुर्वेदा प्रोडक्ट बनाए जिनके माध्यम से आज लाखों लोगों के घरों में खुशियाँ हैं। और वो जो खुशियाँ हैं वो हमारे जैसे जो है डायरेक्ट सेलर जो है संस्था ने जो है बनाए, जिनके माध्यम से उनके घरों तक जो है SLPS वेलनेस मार्केट संस्था के जो है प्रोडक्ट उनको घरों तक पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, मैं बताना चाहूँगा मार्केट में 2 तरीके के बिजनेस होते हैं। एक ट्रेडिशनल मार्केट होता है और एक जो है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट होता है। ज़्यादातर 95% जो लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर वो जो है ट्रेडिशनल मार्केट से जो है जुड़े हुए हैं। उनको ये नहीं पता है कि ट्रेडिशनल मार्केट में जो कस्टमर होता है, जो ग्राहक होता है, उसको नहीं पता कि हमारी जेब से जो पैसा जा रहा होता है उस पैसे से किन किन लोगों को प्रॉफिट पहुंचता है, किन किन लोगों को फ़ायदा होता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यही आपको बताने का प्रयास करूंगा जिन लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है कि हम मार्केट से, ट्रेडिशनल मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट या सामान खरीदने जाते हैं, यानी कि हमने जो है पैसा दिया और पैसे के बदले में हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट सामान मिलता है। उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलता और उसका जो फ़ायदा है, उसका जो प्रॉफिट है वो आपका दुकानदार लेता है, होलसेलर लेता है
डीलर लेता है, सब डीलर लेता है, एजेंसी वाला लेता है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट जहाँ बन रहा होता है, मैन्युफैक्चर जहाँ होता है कंपनी का, उसको भी उसका प्रॉफिट मिलता है। किसके माध्यम से? एक ग्राहक के माध्यम से। ग्राहक की जेब से पैसा जा रहा है और उसके माध्यम से इतने सारे लोग उसका फ़ायदा लेते हैं। उसके साथ साथ कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, उस लॉन्च से पहले कंपनी किसी ना किसी सेलिब्रिटी के माध्यम से एक ऐड कराती है, चाहे वो होर्डिंग के माध्यम से, चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से, चाहे वो किसी भी न्यूज़पेपर के माध्यम से उस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट कराती है। और जब एडवर्टाइजमेंट जब होता है तो हमें और आपको तब पता चलता है कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। और जब हम उसको बार बार जब जो है हमारी नज़रों के सामने वो जो है बार बार जो प्रोडक्ट आता है जो लॉन्च हुआ है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं हम उस मार्केट में जाकर के उस प्रोडक्ट को ख़रीद कर लेकर के आते हैं, फिर उसको हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों, यह है ट्रेडिशनल मार्केट कि आपने किसी प्रोडक्ट का, फॉर द एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए कोई लक्स साबुन आपने मार्केट से ख़रीदा, जिसकी कीमत मान लीजिए आपने अदा कर दी 10 रुपये की। फॉर द एग्जाम्पल 10 रुपये का आपने लक्स साबुन ख़रीदा, और उस लक्स साबुन का जो प्रॉफिट है, जो मैन्युफैक्चर को जो वो लक्स साबुन की जो कीमत जो है मैन्युफैक्चर को जो पड़ रही है, उसकी कीमत मान लीजिए 2 रुपये में उसको जो है वो उसका पड़ा मैन्युफैक्चरर को, और आपके पास आते आते उसकी कीमत बढ़ जाती है 10 रुपये। तो क्या आपको पता है उसका 8 रुपये किसको जाता है? जो मैंने अभी आपको जो बताए थे, रिटेलर को, होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, सब डिस्ट्रीब्यूटर को, एजेंसी को, सेलिब्रिटी, जितने भी सेलिब्रिटी के माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, उनको ये आपके 8 रुपये में से प्रॉफिट जाता है। अगर यही 8 रुपये अगर आपको रिटर्न मिल जाएं, अगर यही 8 रुपये आपको वापस आ जाएं, तो मुझे बताइए साथियों कि इस तरीके का प्रोडक्ट हमें परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो होता है वो डायरेक्ट सेलिंग में ही होता है। सबसे बड़ी बात एक और चीज़ है, बहुत सारे ऐसे खाद्यान्न प्रोडक्ट हैं जो कि खुले पदार्थ हैं, कहीं ना कहीं इतने इमीडिएटर जो बीच में बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से आज हमारे घरों में जो आता है तो कहीं ना कहीं मिलावट होकर के आता है। ये अपने पैसे को बनाने के लिए कहीं ना कहीं जितने भी खाद्यान्न खुले पदार्थ हैं वो कहीं ना कहीं अपने पैसे को बनाने के लिए, पैसे की बढ़ोतरी करने के लिए मिलावट करते हैं, और मिलावट का सामान हमारे घर तक आता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में इसका अपोजिट होता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या करती है? डायरेक्ट सेलिंग इस तरीके का काम करती है कि वो जो है ये सारे मीडिएटरों को ख़त्म करती है, किसी भी सेलिब्रिटी को जो अपने पास नहीं लेती है। डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, वो एक डायरेक्ट सेलर को पकड़ती है, और डायरेक्ट सेलर के माध्यम से ग्राहक की जो है डायरेक्टली जो है मैन्युफैक्चर से कनेक्टिविटी कराती है। फॉर द एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए कोलगेट ही एक एग्जाम्पल ले लेती है। कोलगेट है, कोलगेट का मैन्युफैक्चर में मान लीजिए 5 रुपये का पड़ रहा है, 5 रुपये की कीमत का कोलगेट है, कीमत जो है उसकी 5 रुपये है, और वो डायरेक्ट सेलर के माध्यम से वही 5 रुपये का, यह मैं मान लेता हूँ 7 रुपये का, डायरेक्टली ग्राहक को कनेक्टिविटी कर दिया गया, और जो प्रॉफिट है 2 रुपये का जो मीडिएटर को जाना था, वही 2 रुपये आपको वो रिफ़ंड भी कर देती है, और वो रिफ़ंड आपको तुरंत और तत्काल कर देती है। यानी कि जो मार्जिन होता है 30%, 40%, 25%, 20%, 15%, 10%, वो जब भी आप प्रोडक्ट जो परचेज कर रहे होते हैं उसी समय इमीडिएटली आपको डिस्काउंट के बतौर आपको वो प्रोडक्ट जो आपको मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्टली आपको मैन्युफैक्चर से कनेक्टिविटी करा दिया जाता है, और करने के बाद जो मिलावटी का जो सामान आपको मिल रहा था, वो यहाँ जो है मिलावट का सामान ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई बीच में मीडिएटर नहीं है जिससे वो मिलावट कर सके। तो जो क्वालिटी जो आपको मिलनी चाहिए, वो क्वालिटी आपको जो है वाकई में डायरेक्ट सेलर में ही मिलती है। फॉर द एग्जाम्पल, मान लीजिए बीमारी को लेकर के अगर हम बात करें,
बीमारी को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं। हर घर में ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, और ये बीमारियां क्यों हैं, ये बीमारियां क्यों बनी? सिर्फ यही कारण है क्योंकि आज हमारे घरों में जितनी भी खाने पीने की सामग्री आ रही है वो टोटली जो है मिलावट और मिक्स आ रही है, मिलावट और मिक्स आ रही है। सबसे बड़ी बात, जितना भी हमारे घर के अंदर जो केमिकल हम इस्तेमाल जो हो रहा है हमारे खाने पीने में, सिर्फ यही कारण है उस केमिकल का, उस मिलावट का, कि आज हमारे बॉडी के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की जो है बीमारियां प्रकट हो रही हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां आज हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। और जब बड़ा आकार जब जो है लेकर के वो बीमारियां जब शरीर से बाहर निकलती है, तब हमें और हमारे को आपको पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर आज किडनी में फॉल्ट है, या मान लीजिए लीवर में समस्या है, या मान लीजिए आज घुटनों में प्रॉब्लम है, या मान लीजिए माइग्रेन की प्रॉब्लम है, यानी कि एनी बड़ी कोई भी समस्या जो आज बन रही है, मेरा कहने का तात्पर्य, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा खाद्यान्न, हमारा खान पीन, सिर्फ यही कारण है कि आज हमारे शरीर के अंदर ये सारी समस्याएं बन रही हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आती है, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर किसी के माध्यम से अगर आपको मिल रही है, तो दोस्त मैं यही आपको मैसेज देना चाहता हूं, एक बार उस व्यक्ति पे भरोसा करके, बिलीव करके, एक बार किसी भी संस्था का, किसी भी कंपनी का अगर कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कोई जो है बात कही जा रही है, कोई मैसेज दिया जा रहा है, तो एक बार आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। और जब आपको लगे कि वाकई में ये प्रोडक्ट जो है रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट है, भरोसेमंद प्रोडक्ट है, आपको रिजल्ट आ रहा है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को रेगुलर आप इस यूज कीजिए, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों को उस प्रोडक्ट के बारे में आप जो है रिकमेंड कीजिए। और जब आप यही चीज़ जो है रिकमेंड करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक और चीज़ जो है डायरेक्ट सेलिंग जो है एक और चीज़ देती है, वो देती है आपको रोज़गार, वो देती है आपको एक इनकम। और इनकम इस प्रकार देती है, जो काम जो आज आप कर रहे हैं ना किसी और के लिए, जिसका आज तक आपको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ना आज तक मिला है, ना आगे तक मिलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उस चीज़ के बारे में आप अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को वाकई में रिकमेंड करते होंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ये कहता है कि अगर वही काम अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में रहते हुए अगर करते हैं, तो आपको यहाँ आजीवन तक एक इनकम करने का एक मौका देती है, और एक ऐसी इनकम करने का मौका देती है जिसको बोला जाता है वो पैसिव इनकम, जिसको बोला जाता है पैसिव इनकम। क्योंकि इनकम जो है 2 प्रकार की होती है, एक एक्टिव इनकम होती है और एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम तब तक की जाती है जब तक हमारा शरीर कार्य कर रहा होता है, तब तक ही हमारे को इनकम आती है, एक्टिव इनकम इसको बोला जाता है। और पैसिव इनकम जो है वो होती है कि अगर हमारा शरीर काम कर रहा है तब तक तो हमारे को इनकम आती है, लेकिन शरीर हमारा अगर काम करना छोड़ देता है उसके बाद भी अगर हमारे को इनकम आती है, उसको बोला जाता है पैसिव इनकम। आज बहुत सारे लोगों को इन दोनों इनकम के बारे में जो पता नहीं है कि एक्टिव इनकम किसको बोलते हैं और पैसिव इनकम किसको बोलते हैं। और सबसे खास बात यहाँ पर एक और है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास जो सवाल आते हैं, और वो सवाल ये आते हैं, सर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इस धंधे को नहीं कर पाऊँगा, सर मेरे लायक ये बिजनेस नहीं है। तो मैं उन लोगों को मेरा एक मैसेज है उन लोगों के लिए, जिन लोगों के अंदर ये जो लोग ये समझते हैं कि सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ये धंधा तो कर नहीं पाऊँगा, ये तो पढ़े लिखों का काम है। नहीं, ये गलत है। इस धंधे के अंदर ना तो आपकी एजुकेशन जो है पूछी जाती, इस धंधे के अंदर ना तो आपकी डिग्री पूछी जाती, इस धंधे के अंदर ना तो आपकी जाति पूछी जाती, इस धंधे के अंदर ना आपका धर्म पूछा जाता। इस धंधे के अंदर सिर्फ आपका जुनून, आपका जज्बा और एक आपकी करने की चाहत, बस ये 3 चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। बाकी तो ये डायरेक्ट सेलिंग की जो एजुकेशन है ना, जो एजुकेशन आपको मिलेगी और जो आपको यहाँ सपोर्टिंग मिलेगी, जो यहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा, जो एक दूसरे के माध्यम से जो है आपको सहायता मिलेगी,
आगे आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपकी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, वो इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही मिलती है। यानी बाकी अगर मैं बात करूं तो बाहर की दुनिया में ये सारी चीज़ें नहीं है। बाहर की दुनिया में एक दूसरे को जो है देख करके कोई खुश नहीं है। भाई भाई का साथ नहीं दे रहा, बेटा बाप का साथ नहीं दे रहा, पड़ोसी पड़ोसी का साथ नहीं दे रहा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक इकलौता ऐसा बिजनेस है, अगर यहाँ कोई किसी व्यक्ति को जो है नहीं जानता है, वो जो है कैसे भी करके मान लीजिए किसी भी प्रकार से अगर वो उस व्यक्ति से कनेक्टिविटी हो जाता है तो भाई साहब वो ज़िंदगी भर तक उसका साथ देता है, उसका साथ नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी सफलता में ही उसकी सफलता छिपी हुई है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग है दोस्त, एक बार समझने का प्रयास ज़रूर कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग को एक बार मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी संस्था का कोई भी व्यक्ति के माध्यम से अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई जो जानकारी दी जा रही है तो एक बार ज़रूर उस प्रोडक्ट को, उस संस्था के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखिएगा। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट बेस है, अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है और आपको रिजल्ट आ रहा है, अगर आपकी बीमारी ख़त्म हो रही है, अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ख़त्म हो रही है, तो मुझे बताइए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सर एक बार जब आप इस्तेमाल करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। थैंक यू सो मच वेरी मच।